हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल इज 127 पे। दोस्तों, आपकी पत्नी ने मेंटेनेंस का केस कर रखा है आप पे। झूठे केसेस भी कर रखे है, मेंटेनेंस का केस भी कर रखा है। अब भाई मेंटेनेंस तो उसे अलाउ हो गया, बट वो आपसे सेटिस्फाइड नहीं है। वो और चाहती है कि मेंटेनेंस की जो रकम है वो बढ़ जाए। फिर वो एक नया केस करेगी सेक्शन 23 डोमेस्टिक वायलेंस में या फिर HM 24 में, कि भाई पैसे की डिमांड करेगी। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो मेंटेनेंस का जो अमाउंट है वो एक ही बार में डिसाइड हो जाए, बार बार चेंजेस ना हो किसी भी केस में, या जो ऑलरेडी चल रहा है एक कम अमाउंट है या जो भी है XYZ, तो उसी पे टिका रहे? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करूंगी मैं। चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए ताकि आप जैसे और भी बहुत लोग हैं जो पीड़ित है अपनी पत्नियों से झूठे केसेस में, मेंटेनेंस में। तो कोई भी चाहता है, देखो मेंटेनेंस सबसे बड़ा आज के देश में टॉपिक है कि भाई जब मेंटेनेंस दिया जाए बीवी को दिया जाए, बट झूठी बीवी को नहीं दिया जाए। मैं बिल्कुल फेवर करती हूँ कि हाँ भाई वो पत्नी, देखो मेंटेनेंस इसलिए लगाया गया था जिसके साथ सच में अत्याचार हो रहा है, वो पूरी तरीके से पति पर निर्भर है, उसका कोई इनकम और सोर्स नहीं है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो हाँ भाई उसका आपका राइट बनता है पत्नी को मेंटेनेंस देने का। बट जब पत्नी पढ़ी लिखी है, बिल्कुल सक्षम है, बिना किसी कारण के छोड़ के गई है और वो जॉब भी कर सकती है, पढ़ी लिखी है, वेल एजुकेटेड है, कर रही है, तो और झूठे केसेस में आपको लगा रखे हैं, तो ऐसे तो बिल्कुल ही नहीं बनता मेंटेनेंस देने का राइट। जब तक दोस्तों क्या होता है ना, आप समस्या को सुलझाएंगे नहीं ना, या सुलझा सकते नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। तो उस समस्या का मेन समस्या मतलब समझ लो वो आप ही हो। मेन उसको समझना भी तो है, समझने के साथ समस्या को, लोग बोलते हैं ना कि भाई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को समझोगे ही नहीं जब तक, तो प्रॉब्लम सॉर्ट कैसे होगी? आपने ये मान लिया कुछ हो ही नहीं सकता है, चाहे कुछ भी कर लो, कोर्ट पत्नी को मेंटेनेंस दिला के ही रहेगा। हम चाहे जितना हाथ पैर मार ले कुछ भी नहीं होगा, कोर्ट पत्नी की ही सुनता है। लेडीज ही, महिला ही सब कुछ है कि उसके साथ अत्याचार होता है, भले उसके पीछे वो झूठे केसेस कर रही हो। अब देखो अब ऐसा नहीं है, पहले होता था, बट अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब कोर्ट को पता है कि आज की डेट में है जो महिलाएं झूठा केसेस करती हैं, उन महिलाओं की बात नहीं कर रही जिनके साथ सच में अत्याचार होता है, उनकी जिनके साथ कुछ नहीं होता, बिना रीजन के पैसों के डिमांड के चक्कर में, या पति को सबक सिखाने के चक्कर में, ससुराल वालों को सबक सिखाने के चक्कर में, मेन ईगो के चक्कर में, बहुत रीजन होते हैं, या उनका रिश्ता और कहीं हो, अडल्ट्री में हो, तो यही पत्नियां करती है झूठा केसेस। पैसे मिल गए, मेंटेनेंस अलाउ हो गया, अब उनको भैया और चाहिए, उससे सेटिस्फाइड ही नहीं है, एक और एक केस लगाएगी डीवी का, HM 24 का लगाएगी, अलग अलग तरीके से अलग अलग की केस लगे, मुझे पैसा मिले। तो देखो आपको क्या करना है, एक कहावत है, कहावत की एक शायरी है कि कौन कहता है आकाश में सुराग नहीं हो सकता, कौन कहता है आकाश में सुराग नहीं हो सकता, एक बार पत्थर उछाल के तो देखो। तो इसका मतलब क्या है कि सब कुछ पॉसिबल है, बस एक बार आप जंग जो आपकी हो रही है, आप पॉजिटिव होके, कॉन्फिडेंस होके लड़के तो देखो, जरूर आपकी जीत होगी। बस आप पहले ही लड़ाई करने से पहले ही हार मान जाओगे, नहीं कुछ होगा ही नहीं, फिर तो सच बात है कुछ नहीं होगा। पॉजिटिव रहिए, मोटिवेट रहिए, और ऐसा मत सोचिए क्योंकि आपको पता है कि आप सही हो, प्रूफ आपके पास है, और नहीं भी हो ना प्रूफ, ये भूल जाओ आपकी भाई, जैसे कि सब कहा जाता है पत्नी पढ़ी लिखी है, वेल एजुकेटेड है, मेंटेनेंस उसको नहीं मिलेगा, छोड़ दो। और भी बहुत उसके साथ के कारण है जो मेंटेनेंस नहीं दिया सकते पत्नी को, बिना युक्ति युक्त कारण, मतलब बिना रीजन के छोड़ के गई है, उसको साबित करना पड़ेगा कि वो क्यों छोड़ के गई है, उसको सबूत दिखाना पड़ेगा। वो कहेगी कि भाई आमतौर वही कि मुझे मारा है, पीटा गया, जबरदस्ती घर से निकाल दिया गया है, सबूत दिखाना पड़ेगा उसको, आप पे नहीं प्रेशर होगा सबूत दिखाने का, पत्नी को प्रूव करना पड़ेगा, एविडेंस दिखाना पड़ेगा कि उसके साथ अगर अत्याचार हुआ है, क्रूरल्टी हुई है जो वो बता रही है, तो वो दिखाना पड़ेगा। नहीं साबित कर पाएगी तो नहीं है, नेगलेक्ट कर दिया जाएगा, उसकी बातों को रिफ्यूज किया जाएगा, तो वो चीजें हैं। और आपको अपने आप बात पे अड़े रहना है। अब होता क्या है ना, एक जजमेंट है, एक तो रजनीश वैस नेहा का आपको पता ही है, ठीक है, दूसरा है आपका रश्मि एट ज्योति वेज स्टेट ऑफ राजस्थान, जोधपुर का है ये, सेम यही है, पति के फेवर में ही गया था कि जो पत्नी का मेंटेनेंस था ना वो ब्लॉक कर दिया गया था। उसने क्या था, ऐसे ही किया, अमाउंट उसको मेंटेनेंस अलाउ हो गया,
सेटिस्फाइड नहीं हुई, फिर उसने एक नया केस किया 23 का, ठीक है। तो वही चीज़ है कि बढ़ाने के लिए डिमांड, तो वो नेगलेक्ट हो गया। मतलब आपको क्या करना है, पति ने क्या क्या एक एप्लीकेशन लिख के दी, पता है क्या ये तरीके कहाँ से मैं बताती हूँ आपको, एक लीगल तरीके कि बिल्कुल फैक्ट होते हैं, आप अपने केस में यूज कर सकते हैं। एक तो बिल्कुल प्रैक्टिकल जो हम देखते हैं डेली अपनी लाइफ में, दूसरा जो ये जजमेंट आती रहती है, जजमेंट को आप खुद पढ़ोगे ना कि छोटी छोटी बातों पे ना मेंटेनेंस ब्लॉक हो सकता है। आपको क्रूरल्टी है ना जो अत्याचार, उसी में देखना है। कोई कोई तो ऐसे बोल देता है कि भाई खाना बना के नहीं दिया, घर का काम नहीं कर रही, तो ऐसे ऐसे में डिवोर्स भी हो जाता है, मेंटेनेंस ब्लॉक हो जाता है। अब जो रजनीश व स्नेहा का है ना, जो रश्मि और ज्योति का मैं जजमेंट बता रही हूँ, जजमेंट के साथ ना आप अपने केस में लगाओ, साथ ही साथ एक एप्लीकेशन लिख के दो, अपने जो वकील होंगे उनकी हेल्प ले लो, ठीक है। और उसमें ये लिखना सिंपल कुछ नहीं कि आपकी पत्नी का मेंटेनेंस ऑलरेडी चल रहा है या वो ले रही है इस केस में, चाहे वो 125 सीआरपीसी में हो या और किसी केस में, तो आगे ये ना दिया जाए, ठीक है। और ये जजमेंट के साथ, आप दोनों जजमेंट के साथ लगा लो कि ये जो मेंटेनेंस की और डिमांड कर रही है उसको ब्लॉक कर दिया जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी मेंटेनेंस ले रही है या उसका चल रहा है या अलाउ हो चुका है कि उसको दिया जाएगा, चाहे वो 125 सीआरपीसी में हो या और किसी भी केस में। तो इस तरीके से आप एप्लीकेशन दो आगे लगा के, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, जो भी जहाँ पे भी आपको देना है, आपका मेंटेनेंस ब्लॉक करवाने के लिए हो जाएगा। और ये जो रश्मि और ज्योति का है ना, इनका तो जो मैटर है ना फैमिली कोर्ट में ही सॉल्व हो गया था, पत्नी का मेंटेनेंस ब्लॉक हो गया था, ठीक है। तो ब्लॉक करवाने के, मेंटेनेंस ना देने के बहुत सारे कारण है, और वो डिपेंड करता है आप पे ही, आप किस तरीके से फाइट करते हैं, आप किस तरीके से अपने केस को लड़ते हैं। जजमेंट भी है, गाइडलाइंस भी है, सब कुछ है। और इन अलावा अगर है, इस जजमेंट गाइडलाइंस का फॉलो करो कि किस तरीके से, देखो, और बाकी मैं आपकी हेल्प करती ही हूँ, क्या क्या नए तरीके, किस तरीके से आप अपनी बात कोर्ट में रख सकते हैं, किस तरीके से आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं, जो बिल्कुल लीगल और प्रैक्टिकल चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात, आप पॉजिटिव सोच रखो। जब अच्छा सोचोगे अच्छा ही आपके साथ होगा, बुरा सोचोगे तो देखना आज बात जितना भी आप कोशिश कर लो अच्छा करने की, बट नहीं होगा। तो सोच अच्छी रखो और अपने केस को लड़ना सीखो, समस्या समझना सीखो, जब भी उसका हल निकलेगा आपके पास। गलत सोचने से कुछ नहीं होगा। और कोई हेल्प चाहिए आपको मुझसे कि भाई देखो, सारी चीजें तो मैं नहीं बता सकती क्या है कैसे तरीके से, तो आप कॉल पे बात कर सकते हो अपॉइंटमेंट लेके। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग तक फैला दीजिए मेंटेनेंस रोकने के। देखो, मैं हर रोज मेरी वीडियो आती रहती है किसी न किसी टॉपिक, कोई एक नई नई चीज मैं सर्च करती हूँ, सारी चीजें, फिर उसके बाद आप शेयर करती हूँ कि आपको किसी ना किसी तरीके से हेल्प मिल जाए। और तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और एक बात और बोलना चाहूँगी, बहुत लोग बोलते हैं कि मैम, काफ़ी कुछ आते हैं मेरे पास कमेंट कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, धीरे आ रही है। तो देखो, इससे ज़्यादा तो मैं लाउड बोल नहीं सकती, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लाउड बोलती हूँ, ये मेरे ऑफिस में बहुत ज़्यादा शोर हो जाता है मेरी आवाज़ से। अब इससे ज़्यादा लाउड मैं बोल नहीं सकती, और स्पीकर भी मेरा ऑलरेडी मैंने न्यू ले रखा है, तो आप थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो जल्दी मिलती मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।